परमेश्वर की वाणी हिरनियों का गर्भपात कर देती है। परमेश्वर की वाणी चट्टानों को तोड़ देती है। परमेश्वर की वाणी से सब कुछ बनाएगा और परमेश्वर की वाणी से हम लोग जीवित है आज। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम उसी वाणी को सुनने वाले जो परमेश्वर की वाणी है तो नोटिस कर रहा था, मैं देख रहा था कई सारे लोग चर्च में आते हैं, वो आए, परमेश्वर उन्होंने चंगा किया, उसके बाद वो लौट गए। चंगा होने के बाद वो अपने काम में लग गए। चंगा होने के बाद वो अपने बिजनेसों को संभालने लग गए। चंगा होने के बाद अपने घर पे आराम से बैठे। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, छुटकारा लिया। परमेश्वर आज हर एक को छुटकारा देता है, चंगाई देता है, आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर इन सारी चीजों को देना जानता है। उसके पास है छुटकारा इसलिए वो देता है, उसके पास है आशीष इसलिए वो देता है, उसके पास है चंगाई इसलिए वो हमें चंगाई देता है, वो देता रहेगा। पर कई बार हम इन चीजों को लेकर हम लोग बैठ जाते हैं घर पे। जब आप बाइबल में से एक वचन को पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर 10 लोगों को चंगाई करता है, 10 कोड़ियों को चंगा करता है। जब आप लूका की पुस्तक पढ़ोगे 17 अध्याय, तो वहां लिखा 10 कोड़ी को परमेश्वर ने चंगा किया। और 10 कोड़ी, और कोड़ की बीमारी ऐसी थी, जब तक किसी के बीमारी ये हुई पड़ी है वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके कोड़ हो जाता था उसे अलग ही जगह रखा जाता है। जैसे आपको पता है पिछले दिनों हमारे बीच में एक वायरस आया, जिसके वो वायरस हो गया उसे अलग रख दिया गया, उसे क्वारंटाइन कर दिया गया, अलग रख दिया गया, उसे परिवार से अलग कर दिया गया, उसे अपने गांव से मोहल्ले से अलग कर दिया गया, उनके लिए अलग जगह थी। ऐसे ये बीमारी थी, जिसके शरीर में कोढ़ होता था उसे घर से परिवार से दूर कर उसे के लिए अलग जगह बनाया गया था, उधर उसे रखते थे। और ये 10 के 10 लोग क्या थे? कोढ़ से बीमारी पीड़ित थे, कोढ़ की बीमारी से। परमेश्वर ने कितने लोगों को चंगा किया? परमेश्वर ने 10 के 10 को क्या करा? चंगा किया। जितने लोग आए परमेश्वर ने सबको चंगा किया। आप मान लीजिए जितने इस भवन में, सबको परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। किया है परमेश्वर ने चंगा। पर आपको पता है जब आप उस वचन को पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है 9 लोग चंगाई लेकर कहां चले गए? अपने अपने घर चले गए, अपने काम धंधों में लग गए। पर एक व्यक्ति नहीं भूला कि मुझे परमेश्वर ने क्या करा है? चंगा क्या है। 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति परमेश्वर के पास लौट कर आया, परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर का मैं चंगा हो गया हूं, चंगा हो गया हूं। और वहां पर यीशु मसीह पूछता है क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? फिर 9 कहां हैं? परमेश्वर आज भी हमसे पूछता है क्या तुम सब चंगे नहीं हुए थे? फिर और कहां हैं? और कहां हैं? ये उन 9 लोगों के जैसे है जो चंगाई को लेकर क्या बैठ जाते, अपने घर पर बैठ जाते हैं। छुटकारा मिला, उसके बाद अपने कामों में लग गए। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का समय नहीं है, परमेश्वर के उपस्थिति में आने का समय नहीं है, संडे आराधना में आने का समय नहीं है, शुक्रवार प्रार्थना में आने का समय नहीं है। अब हम चंगे हो चुके हैं, अब हमें सब कुछ मिल चुका है, अब हमें यहां आने की जरूरत नहीं है। ये वो 9 लोग की तरह है जिनको जीवन में परमेश्वर ने काम तो किया पर कभी परमेश्वर की ओर लौटे नहीं। पर एक व्यक्ति जिसने चंगाई ली, चंगाई लेने के बाद वो घर नहीं बैठा, अपने बीवी बच्चों के पास नहीं गया, सबसे पहले आया चंगाई लेने के बाद किसके पास आया? प्रभु के पास आया। प्रभु से कहा प्रभु मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु का धन्यवाद करने के लिए आया, उसकी महिमा करने के लिए आया। हमारी कलीसिया में जितने लोग बैठे, आप लोग धन्यवाद करने के लिए आते हो परमेश्वर का कि खुदा तूने मुझे आशीष दी है, तूने मेरे परिवार को संभाला है, तूने मुझे पिछले दिनों में संभाला, तूने मुझे चंगाई दी है।
हम धन्यवादित है परमेश्वर के हर एक चीजों के लिए। पर बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वो लोग घर बैठ गए, वो लोग घर बैठ गए। इस कलीसिया में परमेश्वर ने फिर लोगों, हजारों लोगों की मेरे लोगों परमेश्वर ने नीचे से उठाया है और ऊंचा किया है। पर जब मनुष्य नीचे से ऊंचा पहुंच जाता है, उसके बाद उस खुदा को ही भूल जाता है जिसने उसे उठाया है। आप ऐसे समझ सकते हो, जिन माँ बापों ने आपको पाला, जिन माँ बापों ने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बाद में जब आप सक्सेस हो गए, उसके बाद उन्हीं माँ बापों को आपने छोड़ दिया, उन्हें भगा दिया। जिनके द्वारा आप बोलना सीखे, जिनके द्वारा आप चलना सीखे, जिनके द्वारा अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करना सीखा, उसी चीज को बाद में क्या करा, आपने अपने से दूर कर दिया, उसे भगा दिया, अपने घर से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया। पर एक व्यक्ति ऐसा था, उसे पता था मैं इतने समय से इस बीमारी में था, कोई चंगा करने वाला नहीं था, यीशु ने मुझे चंगा किया है। सबसे पहले मैं अपने घर जाऊं, घर वालों से मिलूं, उससे पहले जरूरी है मैं अपने खुदा के पास जाऊं और खुदा का धन्यवाद करूं। हालेलुया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यदि जिस दिन आपके पास परमेश्वर के लिए समय ना हो, आप समझ लेना आप परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हो। जिस दिन आपके पास प्रार्थनाओं के लिए समय ना हो, आप समझ लेना आप परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हो। जिस दिन आपको संडे चर्च आने का समय ना हो, आप समझ लेना मैं परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका हूं। जिस दिन आपको आराधना करने का समय ना हो, आप समझ लेना परमेश्वर से दूर हो। यदि आप वचन को पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे हो, आप समझ लेना मैं परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका हूं, परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका हूं। काफी सारे लोग जो प्रार्थनाओं के लिए समय नहीं निकाल पाते, परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं निकाल पाते, परमेश्वर की संगति के लिए समय नहीं निकाल पाते, परमेश्वर के विश्राम दिन के लिए समय नहीं निकाल पाते। जब आपको ये समय ना मिल पाए, परमेश्वर के लिए आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ लेना मैं परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका हूं। इसलिए अब खुदा के पास आने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। 9 लोगों को चंगा किया, अपने घर पे चले गए। एक व्यक्ति जो चंगा हुआ था, वो खुदा के हेकल में आया, परमेश्वर से मिला, परमेश्वर को धन्यवाद किया। पता यीशु मसीह ने क्या पूछा वहां पर? यीशु मसीह ने पूछा, क्या 9-10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? क्या तुम सभी चंगे नहीं हुए थे? तो फिर बाकी कहां चले गए? यीशु मसीह आज भी आके देखता होगा, क्या मैंने उन सारी बहनों को संतान नहीं दी थी? बाकी कहां है? क्या मैंने उन सारे भाइयों को काम नहीं दिया था? बाकी कहां है? क्या मैंने इन सबकी बीमारियों को चंगा नहीं किया था? बाकी कहां है? ये ऐसा है कि वो जीवन के जल के सोते के पास आए, पर उन्होंने जीवन का जल चखा ही नहीं। आप ऐसे समझ सकते हो, आप नदी के पास गए, नदी देखी आपने, पर आपको सौभाग्य नहीं मिला उस नदी में से पीने का भी। जो लोग चंगे होकर जा चुके हैं, वो ऐसे हैं कि जिन्होंने वो जीवन के जल के पास आए, पर उन्होंने जीवन के जल में से पिया ही नहीं। वो ऊपर से ही बस चंगाई और आशीष को लेके चले गए। मैं जीवन का जल है, जो मुझ में से पिएगा फिर प्यासा नहीं होगा। ये वो अभागे लोग हैं, 9 लोग जिन्होंने जीवन के जल को तो देखा, पर जीवन के जल में से पिया नहीं। आज से 50 साल पहले किसी को कहीं पे भी सफर करना है, उसे कई दिन लगते थे वहां पर पहुंचने के लिए। यदि आपको विदेश यात्रा करनी थी, तो आपको समुद्र मार्ग से महीनों लग जाते थे किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए। आपको पता है, इस्राएल लोगों को मिस्र से कनान पहुंचने में कितना समय लगा? 40 वर्ष। और आज कितनी देर में पहुंच जाओगे? एक फ्लाइट पकड़िए, एक दिन नहीं बीतेगा, 20-22 घंटे में आप इस्राएल पहुंच जाओगे यहां से। आज आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप 20-22 घंटे 25 घंटे में आप किसी भी कोने में पहुंच सकते हो, किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। पर पहले के समय में यदि आपको यह सफर तय करना था तो महीने लगते थे, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आज सुविधा है।
पहले के समय में, अभी कुछ साल पहले जाए हम लोग, हमारे पास सुविधाएं आई कि आपको कुछ खाना के मन कर रहा है, आप अपने फोन को उठाइए, एक बटन दबाइए, 30 और 45 मिनट के बाद आपके घर के बाहर खाने के लिए वो खड़ा मिलेगा। इतनी सुविधाएं हमारे पास आ चुकी है। जो पहले समय में जो कई दिन लगते थे जिस काम पर आज कुछ घंटे में हो रहे, और जो घंटों में होते थे आज कुछ सेकंडों में, मिनटों में वो काम हो रहे। फिर भी आज हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठने का समय नहीं है, वचन को पढ़ने का तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। आप देख के देखिए, पहले के समय में लोग कितनी संघर्षों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। आज कितनी सुविधाएं, कितना हमारा समय बच रहा है, फिर भी आज हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। अपने पड़ोसी की ओर देख करके, मेरे पास समय नहीं है, और उससे कहे मेरे पास समय नहीं है। अब जिसने बोला आपसे समय नहीं, उससे पूछिए आप करते क्या हो? कितनी फैक्ट्रियां चल रही है आपकी, कितनी दुकानें चल रही है, कितने वर्कर लग रहे हैं आपके, क्या आपके पास समय नहीं है? पूछिए उससे जो कह रहा है आपसे समय नहीं है। एक परिवार से मैं मिला, मैंने उनकी गवाही, मैंने उनसे बोला, उनके परिवार में समस्याएं थी, दुष्टात्मा से पीड़ित उनके बच्चे और उनकी वाइफ थी। मैंने बोला आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, सुबह उठ के ही आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी अपने परिवार के लिए, यदि छुटकारा पाना है आपको प्रार्थना कीजिए। उस भाई ने बोला समय नहीं है, सुबह के समय तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं कह रहा था यदि परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर के पास आपके लिए समय नहीं है। जो परमेश्वर बहुत दयालु है, सच में कह रहा हूं, बहुत दयालु है। वो हमारी कमियों को नहीं देखता, फिर भी वो चंगाई देता है। वो हमें देखता नहीं, हम कितने पाप कर देते हैं, फिर भी हमें अपने साथ रखता है। वो एक ऐसा पिता है, वो हमारी गलतियों को ढांपता रहता है, गलतियों को ढांपता रहता है। वो हम पे दया करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो मोहब्बत करता है। मेरे लोग, उस खुदा के लिए यदि आपके पास समय ना हो तो आप समझ लेना मैं उस खुदा से बहुत दूर हूं। यदि आज के बाद आपको लगे कि प्रार्थना के लिए समय नहीं है, संगति के लिए समय नहीं है, शुक्रवार प्रार्थना के लिए समय नहीं है, वचन के लिए समय नहीं है, आप लोग समझ लेना मैं परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका हूं, इसलिए मुझे परमेश्वर के लिए समय नहीं है। और जिस दिन लगे समय नहीं है, आप विचार करना, अरे मैं कर क्या रहा हूं, जहां मेरा समय जा रहा है, प्रभु के लिए समय नहीं है। आपको मेरे लोगों परमेश्वर के लिए समय निकालना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए समय निकालना पड़ेगा। हमने 10 कोड़ियों के विषय में देखा, 10 कोड़ियों में से किसने समय निकाला? एक ने परमेश्वर के लिए क्या निकाला? समय निकाला। आपको उस एक की कैटेगरी में आना है, उस 9 की कैटेगरी में नहीं आना जिसके पास समय नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर से मिलने का समय नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय है। यदि कोई भी 9 की कैटेगरी में, आज उस कैटेगरी से बाहर आ जाइए और उस सिंगल जगह खड़े हो जाइए जहां आपके पास समय ही समय होगा। हालेलुया। आपको कहां खड़े होना है? उस एक की जगह जो परमेश्वर के लिए पास क्या आया? धन्यवाद करने आया। तो आपको उस एक जगह खड़े होना है। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आशीषित करे।